अब सच हम बताएंगे, अब राज हम खोलेंगे, अब होगी आमना सामना, अब सच आएगा बाहर। ओए होए होए, कौन सा सच की बात कर रहे हो जो बाहर आने को रह गया है? सबको पता है डीडी की औरत जो फातिमा है बीड़ी पीती है। सबको पता है नज्जो रानी बाइक पे बैठ के जमीन के साथ घूमती है। सबको पता है आयशा को सोने वाला से बेहद प्यार है, अपना बच्चा नहीं पालना चाहती है। सबको पता है कि नाना गुलाम अपनी शादीशुदा बेगम को, मतलब फर्स्ट वाइफ को, पहाड़ी से धक्का दे के गिरा दिया बिल्लो के प्यार में, बिल्लो से शादी करने के लालच में। सबको पता है सट्टू घोचू से तंग आके, थक हार के, और इज्जू अंकल से, मतलब भाई साहब से इश्क लड़ाई और बाहर बाहर घूम के बच्चा पैदा करके लाके घोचू के हाथ में थमाई। सबको पता है कि सलमा यासीन जो है मीठी छुरी, वो अपनी बहन को बचाने के चक्कर में जस्टिस को कोसर को, जस्टिस को सलमा आके बनाई। सबको पता है मदनी, नदीम मामू, असगर, सब ने आके सच बोल ही दिया है, लेकिन हम लोग इसे इग्नोर मारना है। सच बाहर ना आए, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा कहाँ? तो भाई ये सच बाहर आएगा, सच बाहर आएगा, ये कब आएगा? ऐसी कौन सी सच पड़ा है जो बाहर आएगा? बिल्लो रानी को मर्दे नहीं खत्म होते, मर्दानगी उसके, मर्दों से ताल्लुक नहीं खत्म होते, मर्द पे मर्द मारी जा रही है बुढ़ापे में, ये भी तो सबको पता है। तो भाई सलमान ने लाइव प्राइवेट कर दी जो मेरे पास सही पड़ा है, और वहीं पे वकार आके माफिया मांगने लगा। डर गए, बेचारा हार गए। तो माफी वो फातिमा की फुप्पो से मांग रहा है, और फातिमा की दादी से, अपने सतारा बाजी और खाला से नहीं मांग रहा है, मतलब दिल से नहीं मांग रहा है। नज्जो और सट्टू जमीन बेचे खरीदे वाला गेम खेल रहे हैं, लड़ाई नहीं। कि अगर मैंने तुम्हें बेटी कहा है तो तुम्हारी बात तुम जैसे बोलो मैं वही करता हूँ। तो मैंने उनको ये बात बोली कि जैसे आप मुझे बेटी बना रहे हो तो सर को प्लीज आने दें सबके सामने, क्योंकि मुझे अब हर कोई झूठा ठहराया जा रहा है और मुझे मेरे सब्सक्राइबर के आगे जो लोग खिलाफ कर रहे हैं उनके आगे क्लियर करना है कि कौसर को दिखाने दें। तो ये बाबा सट्टू का है, राइट? सट्टू द टट्टू का है। ये कह रही है, मैं कौसर के बाप को बोला कि तुम मुझे बेटी कह रहे हो तो प्लीज कौसर को आने दे सबके सामने, वरना मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स के सामने झूठा ठहराया जा रहा है। इसकी नई आवाज फ्लाउटिंग नहीं, सिंकिंग। सबकी नैया फ्लाउट करता है, एकर नैया डूब रहा था, तो कौसर के बाप के आगे गिड़गिड़ा रही थी जीभ लटका के कि मामी मामू तुम मुझे बेटी बोल रहे हो तो मेरी बात सुनो, प्लीज कौसर को आने दो सबके सामने। मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स के सामने झूठा ठहराया जा रहा है। मतलब अगर कौसर सामने नहीं आती, तुम प्लीज बोल के नहीं गिड़गिड़ाते, तुम आज कामयाब नहीं होते, और ना तुम्हारे खानदान होते, वहीं पे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाता। अगर कौसर सामने आने से मना कर देती कि मैं कभी नहीं आती, चैनल तू चला रही है, कमाई तू कर रही है, खा के तू मरेगी, मैं नहीं मरती, मुझे नहीं चाहिए आराम कमाई, कौसर निकल जाती और बोलती तुम मुझे यहाँ बदनाम कर रहे हो। ये वीडियो से पहले, एक क्लिप से पहले इसने लाख बार कौसर को बदनाम कर लिया था। फिर भी कौसर के बाप कहता है तुम जैसा बोलोगे वैसा करूंगा, मैं कौसर को ले आता हूँ, सामने जाएगी। तब तक कौसर कभी कराची नहीं गई थी, ये सिर्फ इमेजिन करवा रही थी सबके। तो भाई ये इसके झूठ है। तो जो लोग कह रहे हैं कि वकार तुम सट्टू के बलबूते पे यहाँ पहुंचे हो, नजमा तुम सट्टू के कारण यहाँ पहुंचे हो, फलानी तू भी सट्टू के कारण पहुंचे हो, तो जी नहीं, सट्टू यहाँ कौसर के कारण पहुंची है। ये एक सच्चाई है जो तुम लोगन कभी नहीं झुटला सकते हो। अगर झुटला रहे हो मतलब अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, दुनिया को पता है ये सच्चाई। कि सेकंड वाइफ के नाम पे जैसे इसने वो औरत का फेस रिवील करा, ये वायरल हो गई है। और ऐसा वायरल हुई है कि हर 2 दिन बाद रो रो के कौसर का नाम लेके रोना लगाना पड़ता है, वरना सब भाग जाएंगे। व्यूवर्स खरीद खरीद के, सब्सक्राइबर्स खरीद खरीद के आज इसको प्ले बटन तक नहीं मिला, क्योंकि ये ऑर्गेनिक इसके पास नहीं है, खरीद खरीद के बनाए गए। ऑर्गेनिक जिसके होते हैं उनको प्ले बटन टाइम से मिल जाता है। इसके चैनल एरा है, ठीक है, इसके चैनल एरा पे है। इसने कांडे करा है बहुत बड़े बड़े। तो कांड करके जब तुम प्ले बटन मंगाओगे, वो लोग नहीं मानेंगे तुम्हारा बात, तुम उनके नजर में चोर हो, बेईमान हो। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो
हाँ जी जी, वकार। ये तो पता था मुझे कि तेरा स्टोरी वाला व्लॉग आएगा आएगा। मैं बकरी। तो सबसे पहले वकार अंकल, लाइट ऑफ होता है, क्लोज नहीं होता है। तुम क्या पढ़े हो अल्लाह बेहतरीन जाने। लेकिन जब तुमने दो चार बातें सट्टू के खिलाफ करा रहा, मुझे उसी दिन से पता था कि ये बकरी आके मैं मियाँ के माफी मांग के जाएगा। तुम लोग के पास हिम्मत नहीं है इसकी सच्चाई बताने की। तुम लोग के बेड़ा गर्क नहीं कर देगी। तो वो बैगन जो है नदीम, वो ऐसी सच्चाई ऐसी छोटी छोटी हजार बार बता चुका है। और हजार बार मैं सितारा बहन से माजरत करता हूँ, मैं सितारा बहन से माफी मांगता हूँ, करता रहता है। बकरी वो भी एक है। इन खानदान में जो भी सट्टू की सच्चाई बताता है, वो माफी तलाफी वाला वीडियो पहले से बना के तैयार रखता है। थोड़ा से शोशा छोड़ता है। लेकिन जब तुम सट्टू के खिलाफ बात कर लिया रहा, सट्टू भी तो ऐसे तुम्हारे खिलाफ बातें करने, फिर तू क्यों माफी मांग रहा है? वो तो तुम्हारे खिलाफ बोल के चली गई है। अपने सब्सक्राइबर्स के दिल में तुम्हारे खिलाफ जहर भर के चली गई है। और वही सब्सक्राइबर्स तुम्हें कमेंट में तुम्हारी औरतिया के ट्रोल कर रहे हैं, उस डर से तुम माफी मांगने आ गए। क्या बात है मकार। तो इस खानदान में ऐसा कोई बच्चा नहीं पैदा हुए जो सच्चाई बता पाए। जो भी थोड़ा सी सच्चाई बताएगा, उसको आके माफी जरूर मांगना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे असगर इतना बड़ा वाला सच्चाई बता के चला गया, उसे माफी क्यों नहीं मांगना पड़ा? क्योंकि वो सच्चाई में जितना उलझेंगे उतना फिसलेंगे। अब असगर तो आके नहीं बोलेगा मैंने जो बोला था सब झूठ बोला था। हम्म? उसने तो सीधा कह दिया भाई, ये सिर्फ एक कंटेंट मेरी से और मेरी और जो बच्चा वगैरह इन्होंने दिखाया था, सब फेक न्यूज था। सबको पता है फेक न्यूज था। वो जो प्रोफेसर साहब है ना, जनाजा से लौट के आके जब कमेंट्री बता रहा था, लाइव कमेंट्री तो नहीं रहा, पुराना था। वहां पे जनाजा तो था नहीं, तो वो कैसे बोले कि मैं जनाजा से आया हूँ? वो कहता है खाना पीना चल रहा था, सब मजे में थे अपने अपने, और पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पे मर गई है। मैंने हजार बार बोला कि मुझे कब्र दिखाओ, कब्र दिखाओ, स्टिल मुझे नहीं दिखाया गया। मुझे बार बार टाल दिया गया, क्योंकि खबर था ही नहीं, कहाँ से दिखाते पागल। तो भाई सट्टू के जो सब्सक्राइबर्स है वकार को कमेंट में फातिमा को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जो फातिमा आंटी है ना, वो एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं बर्दाश्त कर सकती है। तो इसलिए वो मक्कार को सॉरी सॉरी करना पड़ा। तो भाई वकार बकरी को ऐसे लग रहा है कि वो ट्रैप हो गया था अपनी सासू माँ के हाथों। बोले तो अपनी सासू माँ के चंगुल में फंस गया था, झांसे में आ गया था। तो अब सासू माँ को डिसाउन करके सट्टू और बिल्लो को आउन कर रहा है, माफी मांग रहा है। तो वकार, तुम्हारी सास इतनी झूठी है, तुम्हें ऐसे लग रहा है क्या? कैसा दामाद हो एक के तरफ बन पाता है? जब सच्चाई बताना था तो पूरी पूरी बताता, सीधा डायरेक्ट आके बताता कि जिस नैना से हम लोग सलून में मिलते हैं, उस नैना से तो तुम लोग के सट्टू की माँ बिल्लो भी तो मिलती है। फिर बिल्लो को भी दुश्मनी निकालो ना। तो मक्कार के मुंह में जबान ही नहीं था, मैं करता रह जाता है। लेकिन आज इसके इंग्लिश, यार मैं पहले भी आप लोग को बताई हूँ कि ये कोई पढ़ा लिखा नहीं है। इसकी अम्मा ऑफिसों में चपरासी के काम करती रहती है, तो फिर इनको भी इधर उधर बस गैप पर मौका देख के लगा दिया है। इसका मतलब थोड़ी ना हो जाए कि अंगूठा मार के ऑफिस में हाले दिन भर खाना खाए कैला मार के शाम को वापस आ जाए। इसका मतलब थोड़ी ना हो जाता है कि ऑफिस में काम ही करता है ये। इसे कुछ नहीं आता। ये लाइट ऑफ को बोलता है लाइट क्लोज कर दो, और भी बहुत चीजें इसके मैंने सुना है। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अनदर ब्लॉग को कहता है अनदर ब्लॉग। तो इसकी अंग्रेजी बहुत टू गुड है भाई, घबराना नहीं। ऐसे आके बता रहा है कि मैं ट्रैप में फंस गया था, जैसे बेचारा रबड़ पी रहा है, शीशी पी रहा है। अरे चूसनी वाला बकरी। तो ये वकार जो है चूसनी वाला बकरी निकला। सासू माँ के साइड से दादी फूफो को बस बैंड बजा दिया। अब दादी फूफो ने धमकी दिया तो सासू माँ के बैंड बजा दिया। क्या बात है बकार, मर्द बन। खानदान में कोई मर्द तो है नहीं। मुझे तो लगा था तू बनेगा, लेकिन तू तो उनका बाप निकला। तू तो चूड़ियों के डब्बे लेके घूमने वाला मर्द निकला।
खुद पहनो और सबको पहनाओ। तो भाई ये जो बकरी में मकरा मकरी मकरा बना है वो फातिमा से शादी से पहले तो सिताराबाजी करते करते थकता नहीं था। और बिल्लो को खाला खाला करते करते थकता नहीं था। टाइटल लगा देता सिताराबाजी और खाला से मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उसने लिखा है फातिमा की दादी और फूफो से मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये माफ़ी मुझे दिल से तो नहीं लग रहा है। ऐसे बस मतलब बस खाना पूरा कर लिया उसने, फॉर्मेलिटी पूरा किया ना, कि बस बताया गया है मांगना है मैं मांग लेता हूँ, चलो मैं नहीं खाला बोलता, मैं नहीं बाजी बोलता, भाड़ में जाए खाला भाड़ में जाए बाजी। तो वकार तुम अपनी सास के बन के रहोगे या खाला और मतलब दादी और फूफो के बन के रहोगे? सास के बन के रहोगे तो सास की बेटी भी तुम्हारी बन के रहेगी ना। और ज्यादा दादी फूफो के बन के रहोगे तो फिर तो समझ जा काम हो गया पूरा। तो चलते हैं मेन मुद्दा पे। मैंने आप लोग को बहुत पहले बताया था जब सट्टू और नज्जो ने मिल के अरबी से जमीन खरीदा रहा। तब मैंने आप लोग को बताया रहा कि अरबी ने इमरजेंसी में जमीन नाना का बेचा है, क्योंकि उसने सट्टा लड़ाया था, क्रिप्टो खेल रहा था ना। एक दिन इसने लगाया कम्युनिटी पे 700 कुछ डॉलर ये बनाया था क्रिप्टो से। एसेस लगाया कि देखो मैं इतना पैसा जीता हूँ। तो फिर उसके बाद इसने बहुत कुछ हारा, यहाँ तक जो कराची वाली औरत के साथ शादी शादी खेल रहा है वो भी ड्रामा है, ठीक हो गया। अब इसलो अपना ड्रामा सामने लाएगा और यहाँ से अपनी मतलब लाचार औरत के सामने करके कमा के खाएगा। तो परेशान मत हो, मौका देख के चौका मारा जाए यहाँ पे। अभी उसका टाइम भी तो नहीं हुआ, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ना। तो जब ये सट्टा हारा है तब इसे मिर्गी आया था। अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी दुकानदारों सबके पैसे मांग मांग के इसने लगाया था। और सबको कहा था कि हम तुम्हें ज्यादा देंगे वापस। तो सट्टा तो इसके हाथ लगा नहीं तो ज्यादा कहाँ से खाक देगा। तो अड़ोसी पड़ोसी तो अपने पैसे मांगेंगे ना। तो इसने क्या कहा, इसने कहा मुझे मिर्गी के झटके आते हैं, डॉक्टर ने साफ मना किया है दिन में बाहर निकलने से। और जब भी बाहर निकलना टब्बर के साथ ही निकलना, अकेले मत निकलना। इसके घर घेर लिए थे जिन लोगों ने पैसा लगाया है। तो ये इसके बुरे हाल हो गए थे। जितने लोग सट्टा लड़ाते हैं उन सबको मिर्गी कभी ना कभी आ ही जाती है। तो इसे भी मिर्गी आया था, पैसा जो नहीं था। तो इसने क्या किया, बाप की जमीन उठा के नज्जो सट्टू को बेच दिया। बाप वहां से बैठ के गालियां निकाल रहा था, गुस्सा कर रहा था, भूल गए आप लोगों ने। तो जो सट्टू और नज्जो मतलब साथ मिल के पार्टनरशिप में जमीन हड़प और खरीद बेच रहे हैं, उनमें क्या लड़ाई हुआ होगा? या तुम लोग अपने कॉमन सेंस यूज करो भाई, मेरी मत सुना करो। लेकिन हाँ, ये जो सलमान है ना, ये क्रिप्टो वाला स्टोरी दिखाया भी है और ये हारा भी है। और ये लोगों के पैसा भी लिया और ये मिर्गी के बहाना करके गायब भी हुआ है, ठीक हो गया। ये जब क्रिप्टो खेलना स्टार्ट किया, ये बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मकान भी देखने के नाटक कर रहा था कि लोग मुझ पे यकीन करें और अपना पैसा लगाएं। तो लोगों ने लगा लिया, बात खत्म हो गई। इसको जब मिर्गी के दौरा आया ये लिखा था तब मैं बहुत हंसी थी इस बात पे कि ऐसा दौरा आया है। डॉक्टर ने कहा दिन में नहीं निकलना, डॉक्टर ने कहा दिन में नहीं निकलना, रात को निकलना। डॉक्टर ने कहा अकेले निकलना, फौज के साथ निकलना। मैंने बोला ओए होए। डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि क्रिप्टो जिनसे तुम पैसा ले लेके खेला है उनके सामने मत निकलना, ये भी बोला होगा ना, उनसे हट के निकलना वरना जान ले लेंगे। रात सल्लू अंकल के वीडियो आया, लाइव लगाया उसने। मैं घर पे नहीं थी, मैं दुकान कमी के साथ चली गई। वहाँ पे मैं लैपटॉप से ऑनलाइन थी, मैं थोड़ा देखा है कि लाइव वही बंद हुआ था। मैंने हाल ही से सेव कर लिया, मैंने बोला देखूंगी क्या भौंक रहा है, शायद कोई राज वाज खोला होगा। तो मैंने सेव कर दी और हम नहीं लेके आते लैपटॉप, घर पे वहीं पे पड़ा है। तो मैं तो इसके लाइव देखा ही नहीं, लेकिन मेरे पास सही है। और ये बाद में पता चला कि ये अनलिस्ट या प्राइवेट कर गया, कोई बात नहीं, मेरे पास तो पूरा पड़ा है। लेकिन मैंने किसी से बोला था लंबा लाइफ कौन सुनता है यार, बता तो दे क्या बक रहा है। कह रहे थे कि बस डॉगी को चिल्ला रहे था, बुला रहा था बार बार हड्डी लेके हाथ में। तो ये तो कोई सच्चाई नहीं हुई ना।
ये छोटी छोटी बातें कोई सच्चाई नहीं हुई, इससे बड़ी बड़ी बॉम्ब तो मुच्चर फोड़ गया था। तो ये सब सुन के हम लोग के कान पक गए। पर थोड़ा नया आओ, थोड़ा एडवांस आओ, थोड़ा धमाकेदार और ट्रेंड पे आ, तब बात माने कि सच्चाई बताए हो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इस खानदान के ड्रामा नेवर एंडिंग है। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।